वंदे मातरम साथियों। जय जवान जय किसान। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, बहुत ही ज़रूरी अपडेट है ये। और आप जानते ही होंगे, दोबारा से प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है आप लोगों के काम धंधे बर्बाद करने के लिए, आपके परिजनों को आपसे छीनने के लिए। एक के बाद एक फिर से वही शरीरों के अंदर वो केमिकल ठोक के आपके शरीरों को खराब करने के लिए और आपकी खेती को नष्ट करने के लिए, क्योंकि खाद्य संकट लेके आना है। आप देख रहे हैं कि बार बार आपको कहा जाता है कि एक प्रकार का कोई वेरिएंट आ जाता है। वेरिएंट समझते हैं ना आप? कुछ चीज़ों पे डैश लगाऊंगा मैं जानबूझ के। कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ये जो बड़ी कंपनियों का माया जाल है, कुछ हद तक हमारी वीडियोस उससे बच पाएंगी और आप तक शायद बात पहुंच जाएगी। तो एक प्रकार की अघोषित इमरजेंसी लगाना हो, आप लोगों को लगातार एक बी डैश मारी के नाम पे डराना हो, आपके काम धंधे बर्बाद करने हो और बार बार आपको कहेंगे कि हाँ ऐसी चीज आ गई है, इसका इलाज नहीं है, और फिर उसके बाद जो है वो सुइयां ठोकी जाएंगी। पहले जो ठोक दी उसके साइड इफेक्ट्स, उसके दुष्परिणाम आप सबके सामने हैं। आज आप किसी भी घर में पूछ लीजिए जिनके यहां लगी है, हर दूसरे आदमी को समस्या आ रही है और अभी औरों को भी आएगी, क्योंकि वो 4+1G लग चुका है और उसके रेडिएशन से जो इफेक्ट आने वाला है उसको फिर से ये लोग एक नए पैकेट में रैप करके आपको कह देंगे एक नई बी डैश मारी आ गई है और फिर से वही सुइयां ठोकेंगे आपको। आप समझिए इस पूरे खेल को, और आज इस बात के ऊपर बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो वाई डैश रस है, VI-RUS, इसका खेल इतना निराला है कि आज तक कोई सबूत ही नहीं है इसका। आज तक इसको आइसोलेट ही नहीं किया गया और इसका साइज और एक्सोसोम का साइज मतलब कमाल है, बिल्कुल बराबर सा है। और इसको जो ये लोग अलग करने की बात करते हैं, इसकी जांच करने की बात करते हैं, उसमें इतने सारे मतलब मेथड बना रखे हैं, इतने ज्यादा जटिल चीजें बना रखी हैं। भाई बैक्टीरिया होता है, फंगस, प्रोटोजोआ होता है, लेकिन इसके बारे में इतना ज्यादा मुश्किल क्यों कर रखा है इन लोगों ने कि बेचारे डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आता और जो कथाकथित उस सिस्टम से पढ़ के आए हैं वो भी बेचारे नहीं समझ पा रहे। अगर होता तो सबूत तो दे पाते ये लोग, सबूत ही नहीं है। कैसे पता लगता है इसका भी सबूत नहीं है। अब इसको और जटिल बनाने के लिए
वो जो डबल ए कंपनी है उनमें से एक अंबानी ने जीन सीक्वेंसिंग की फैक्ट्रीज लगा ली हैं। और आप लोगों को कहेंगे कि हां ये तो भाई सीक्वेंसिंग से पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। जैसे पहले आपको मूर्ख बनाया, अब आपको और ज्यादा बनाएंगे। भाई एक बात कह रहा हूं, कान खोल के ध्यान से सुन लो, समझिए इस बात को और देखिए कि एक्चुअल में जो बीमारी है, एक्चुअल जो आपके शरीरों में डिसईज होती है, उसके पीछे कारण क्या है? वो है टॉक्सिक एनवायरनमेंट। और उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट का मतलब है आपके खान पान में हो, आपके सांस लेने के अंदर जो चीजें जा रही हैं, आपके आसपास का वातावरण जिसके अंदर की वो रेडिएशन भी आता है, वो हो गया। और जो आपको रेडियो वेव्स के माध्यम से इधर उधर से जो सब विचार आपके अंदर डाले जा रहे हैं, वो भी उसी के अंदर आते हैं, क्योंकि वो भी आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है। और दूसरी मुख्य चीज जो है वो है मिनरल डेफिशिएंसी, यानी कि आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार के खनिज का कम होना। ये सही मायने में चीजें जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करती हैं डिसईज को, यानी कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ईएमएफ रेडिएशन, chemtrails, your surroundings, your food and mineral deficiency causes you to be at dis-ease। और ये जो वाई डैश रस है इसका तो कोई प्रमाण नहीं है इनके पास। तो ये जितने भी खेल चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इस पूरी मुख्य बात पे अगर चोट नहीं मारी, इनके इस मुख्य झूठ के ऊपर चोट नहीं मारी, तो ये लोग कोई और बी डैश मारी का नाम ले लेंगे और कह देंगे अब की बार वो फैल गई है, और फिर वही खेल चलता रहेगा। अगर इनके खेल को, इनके षड्यंत्र को और इनकी पूरे इस माया जाल को तोड़ना है, तो इनके इस सबसे बड़े झूठ जिसका सबूत नहीं है, हम मांग रहे हैं इनसे, सबूत है नहीं, होता तो देते ना। अब ये जीन सीक्वेंसिंग करके देंगे उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें पता नहीं क्या क्या मेथड लगा देंगे, उसमें पता नहीं क्या क्या घुमा देंगे। लेकिन अगर आपको सही मायने में इनकी गलत चीजों पे चोट मारनी है तो आपको उस सही पॉइंट पे चोट मारनी होगी, उस सही जगह पे हथौड़ा मारना होगा, तभी ये झूठ से बनी हुई इमारत जो है ना, तभी ये टूटेगी। इसके साथ साथ साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं लगातार बहुत से साथी बात कर रहे हैं कि हां इलेक्शन के दौरान इनका ये पूरा का पूरा ये बी डैश मारी जो है ये छुट्टी पे चली जाती है और क्या हो जाता है इसको। बात को समझिए, मेरे को पता है बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे पूरा खेल जो है ऐसा ही चलता है, और ये सारी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये मिली हुई हैं इस नई वैश्विक व्यवस्था के अंदर।
लेकिन आपको इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला के इलेक्शन के टाइम पे ये सब कुछ गायब हो जाता है और कुछ समय के बाद ये लोग कहें कि हां इस बार भी ये बी डैश मारी आई है और हम सारे के सारे इलेक्शनों को खत्म करते हैं और एक प्रकार की इमरजेंसी लगा देते हैं और वो बड़ी राजनीतिक पार्टियां सब मौन हो जाएंगी उस समय पे। जैसा कि आपने पहले भी देखा, राजस्थान के अंदर भी स्टेटमेंट्स इसी प्रकार से आई हैं, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो। जिस समय पे ये बी डैश मारी का ड्रामा करना होता है, सबके सबको हो जाती है और वो कहते हैं कि हां अब हम जो है क्वार डैश एंटाइन हो जाएंगे और जो हमसे लोग मिले हैं वो भी हो जाएं। तो पूरा प्रोपेगेंडा चलता है और हो सकता है ये इलेक्शन के टाइम पे आपको यही बात कह के इलेक्शनों को कर दें खत्म हमेशा के लिए और एक इमरजेंसी लगा के फिर वही एक के बाद एक वो सुई ठोकना हो या फिर क्लाइमेट के नाम पे आपको घरों में बंद करना हो। ये सब कुछ किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये ना कहें, सिर्फ ये ना कहें, मतलब कहें इस बात को लेकिन सिर्फ इसी बात को ना कहें कि इलेक्शन के टाइम पे हो सकता, क्योंकि ये लोग उसके अंदर एक प्रकार का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन खेल सकते हैं और इलेक्शंस को खत्म करके दोबारा इमरजेंसी लगा सकते हैं। ऐसा ना होने पाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इलेक्शन हो ना हो, मैं इस चीज की बात नहीं कह रहा हूं आपको, लेकिन किसी भी चीज, किसी भी बी डैश मारी का बहाना लेके लोगों को घरों में बंद किया जाए, लोगों के काम धंधे बंद कर दिए जाएं, उनका चलना फिरना रोक दिया जाए, उनका सांस लेने का अधिकार खत्म कर दिया जाए, यह लास्ट चीज होगी जो हम चाहते होंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, अभी मुंबई के अंदर रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ लोग इकट्ठे हुए सरकारी फंक्शन के ऊपर और हीट स्ट्रोक आ गया और हीट स्ट्रोक की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट फेल हो गया। भाई धूप पहली बार पड़ रही है क्या, या ठंड पहली बार पड़ रही है? हां, मौसम में बदलाव हो रहा है, लेकिन कर ये लोग रहे हैं वो हवाई जहाज से केमिकल छिड़क कर। लेकिन लोगों को जो इफेक्ट आ रहे हैं, आप बात को समझिए, वो आ रहे हैं उस सुई की वजह से, वो आ रहे हैं उस 5-G की वजह से और उस सब चीज को ये लोग या तो एक बी डैश मारी के ऊपर पटकना चाहते हैं, उस नए वेरिएंट के ऊपर, या फिर कह देंगे वातावरण में जो है बदलाव हो रहा है तो आप लोगों को प्रोग्राम करेंगे कि हां हमें ऑपरेशन सन डैश डिमिंग करना पड़ेगा, यानी कि सूर्य को ढकना पड़ेगा। उसके बारे में विस्तार से मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। षड्यंत्र बहुत गहरा है। आप लोगों के काम धंधे बर्बाद करना, आप लोगों को घरों में बंद करना, आप लोगों का सांस लेने का अधिकार खत्म करना, आप लोगों की गाड़ियां बंद करना, आप लोगों की निजी प्रॉपर्टी के अधिकार खत्म करना, आदमी को औरत बना देना, औरत को आदमी बना देना, मतलब समाज का पूरा ढांचा खत्म कर देना और समाज को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना और एक प्रकार की तुष्टीकरण करना कि समाज में छोटे छोटे हिस्से बना देना
और उन लोगों को कहना कि हां हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, इस प्रकार की बातें करके समाज को तोड़ना, ये करना चाहते हैं वो लोग। ये हो रहा है उस नई वैश्विक व्यवस्था के लिए, और इसमें वही वर्ल्ड डैश इकोनॉमिक फोरम इन्वॉल्व है, और उसी के कहने पे सब कुछ हो रहा है। अगर आप लोग जाग रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, अगर आप लोग नहीं चाहते कि दोबारा से वही तालाबंदी हो, अगर आप लोग नहीं चाहते आपकी गाड़ियां बंद हो, अगर आप नहीं चाहते कि आपके मुंह पे मुखौटा दोबारा से लगे, तो आप लोगों को घरों से निकलना होगा अब, और इकट्ठा होना होगा। इन वीडियोस को शेयर करना होगा, और गली मोहल्ले चौराहे में, बाजारों में लोगों से आपस में बात करना शुरू करना पड़ेगा आपको। नहीं तो सर्वनाश होना तय है। हम तो लड़ेंगे, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप अपने हक की आवाज उठाते कि नहीं उठाते। सवाल पूछिए जिस तरीके से आपको लगता है। इस बी डैश मारी के बारे में सवाल पूछिए। ये जो हर गली नुक्कड़ चौराहे के ऊपर ये जो सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं, जिनके अंदर मुख्य कंपनियां चाइना की हैं, जिस चाइना से हमारा देश कहता है, हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि हमारी लड़ाई है, और उन्हीं के कैमरा पूरे देश में लगा रहे हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं ये लोग? क्या आप बन रहे हैं? सवाल पूछिए, अपने अपने जिलाधिकारियों से सवाल पूछिए, अपने अपने सरपंचों से सवाल पूछिए, अपने अपने जिला के जो कलेक्टर हैं उनसे जाके मिलना शुरू कीजिए, पुलिस वालों से मिलिए, वो हमारे सेवक हैं। और जब आप उनसे इस प्रकार से बात करेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि नौकरियां तो उनकी भी खतरे में है भाई। ये जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उनकी भी तो नौकरियां खत्म हो रही हैं। फिर चाहे ये ट्रैफिक पुलिस वालों की नौकरी खत्म हो रही हो, या 50 से ऊपर जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सेवाएं जो ऑटोमेशन पे डाल दी हैं, या बाहर की संस्थाओं को दी जा रही हैं, या कुछ दूसरी एजेंसीज को ट्रांसफर की जा रही हैं, उसके माध्यम से उनकी नौकरियां खत्म हो रही हों। और फिर चाहे आर्मी की बात हो, जहां पर अभी तो 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है, आगे हो सकता है वो भी खत्म हो जाए क्योंकि रोबोट्स आ रहे हैं। तो सवाल तो इंसानियत का है। जो आदमी जहां से समझता है उसको वहीं से समझा दीजिए। नुकसान सबको हो रहा है, समझ सब रहे हैं। आज आप मार्केट में जाके बात करेंगे, अगर बाजार में अगर आप निकलेंगे, तो मैं मानता हूं कि आपको 10 में से 7 आदमी ये बात कहेंगे कि हां, आपकी बातों में जो आप बात कह रहे हैं वो आपकी बातों को मानेंगे, वो समझ जाएंगे। लेकिन जरूरी है कि आप निकलकर बात करना शुरू करें। रोजाना आधा घंटा, 1 घंटा देना शुरू करें। गली मोहल्ले चौराहे पे वो पोस्टर्स लगाना शुरू करें जिनमें वो सभी जागृति वाली बातें लिखी हुई हैं। साथियों, आप ये वीडियोस और बातों को पहुंचा दीजिए।
और जितना संभव हो सकता है लोगों से मिलना शुरू कीजिए। जय जवान जय किसान साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।